हे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अकेडमी की इस क्लास में। मेरा नाम है कपिल कांत शर्मा और आज की जो ये क्लास है करंट से रिलेटेड है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है पहली बार मध्य प्रदेश के इंदौर में। क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना? क्या एग्जाम के लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है? क्या क्या जीके इसमें निकलकर सामने आएगा, आज जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज के कंटेंट में है क्या क्या। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या है प्रवासी भारतीय दिवस, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दूसरा, व्हेन स्टार्टेड, इसकी शुरुआत कब हुई और किस समिति के तहत इसकी शुरुआत हुई, क्या क्या इसके पीछे हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, ये भी देखेंगे। वाई न्यूज, क्यों ये न्यूज में अभी चल रहा है सबसे ज्यादा, और करंट का एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, एक हॉट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं भी हैं। स्टैटिक जीके देखेंगे इससे जुड़ा हुआ कि क्या क्या स्टैटिक जीके आपको इसमें जानकारी मिलेगी। सो स्टैटिक जीके भी लेकर आए हूं आपके लिए। और अंतिम है एग्जाम टेकआउट, यानी कि एग्जाम में इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं एक और चीज, क्वेश्चन ऑफ द डे मैं लेकर आया करूंगा आपके लिए। इस पूरी की पूरी क्लास के लास्ट में जब आप देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, एक यूनिक क्वेश्चन मिलेगा। और वो किसी भी टॉपिक पर हो सकता है, वो साइंस पर हो सकता है, वो हिस्ट्री पर हो सकता है, वो ज्योग्राफी पर हो सकता है, वो करंट पर हो सकता है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और सबसे पहले जानते हैं कि क्या है प्रवासी भारतीय दिवस और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले आपको बता दूं, प्रवासी भारतीय दिवस जो है इसे आप नॉन रेजिडेंट इंडियन डे भी कह सकते हैं। और यह 2003 से मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? ताकि वे व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहे हैं और उनका जो भी योगदान है भारत के विकास में या भारत की पृष्ठभूमि में जो भी उनका योगदान है, उसको, उसके महत्व को लोगों के सामने लाया जा सके। तो एक प्रकार का मंच दिया जाता है ऐसे व्यक्तियों को जो भारत से बाहर रह रहे हैं और भारत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते आए हैं कि जो हमारी करंट की गवर्नमेंट है या इसके पहले की भी जो सरकारें रही हैं, उनका एक मोटो रहा है कि वे जब भी किसी ऐसे देश जाती हैं जहां पर इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, वे उनसे जरूर मिलते हैं। कुल मिला के प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि भारत के बाहर रह रहे भारतीयों का एक नेटवर्क तैयार किया जा सके, एक नेटवर्क तैयार किया जा सके। और कहीं ना कहीं जो इनकी भागीदारी है भारत के लिए, वो सुनिश्चित किया जा सके और उनको अपनी बात रखने का, अपनी हर एक चीज रखने का एक मंच मिल सके। तो इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस का जो मेन स्पॉन्सर होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि विदेश मंत्रालय इस पूरे के पूरे आयोजन को स्पॉन्सर करता है और एक मंच प्रोवाइड कराता है प्रवासी भारतीयों को। इसकी शुरुआत कब हुई? तो आपको बता दें, रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि जब महात्मा गांधी भारत से साउथ अफ्रीका गए थे और उसके बाद काफी समय तक वहां रहने के बाद, माफ कीजिएगा ये साउथ है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। सो काफी समय तक वहां पर भारतीयों और वहां के लोगों के लिए जो वहां पर जो भेदभाव चल रहा था उसको दूर करने का मूवमेंट उन्होंने चलाया। काफी पॉपुलर हुई है उससे महात्मा गांधी अपनी नीतियों के कारण और अपने इस मूवमेंट के कारण। सो भारत में भी काफी उनका नाम था। और जब वो साउथ अफ्रीका से मुंबई आए यानी भारत आए, तो वो दिन था 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को भारत में आए और तब से इस दिन को जो है माना जाता है, मतलब इसकी शुरुआत जब की गई, तो प्रवासी भारतीय दिवस की जब शुरुआत की गई तो 9 जनवरी ही चुना गया महात्मा गांधी के भारत आने के डे को लेकर। ओके, तो ये तो था बैकग्राउंड कि क्यों मनाया जाता है। प्रवासी भारतीयों को एक मंच दिया जाता है। दूसरा, इसलिए मनाया जाता है 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी को ही भारत आए थे। 9, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत के बारे में सबसे पहले बता दूं कि प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत हुई थी 2003 में। नाउ 2003 में हुआ क्या था कि एल एम सिंघवी, इनका नाम आप जानते ही होंगे, एल एम सिंघवी समिति ने सिफारिश की कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाना चाहिए। तो याद रखिएगा, समिति का नाम याद रखिएगा। समिति क्या थी? एल एम संघवी समिति, जिन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की जो सजेशंस थे वो सरकार के सामने रखे। और उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस की घोषणा हुई जो कि 2003 में शुरू हुआ, 9 जनवरी को मनाया गया। और अगेन वही चीज है कि जो महात्मा गांधी का जो रिटर्न हुआ था साउथ अफ्रीका से भारत की ओर, उसी की याद में। तो पहला जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 9 जनवरी 2003 को, और ये हुआ था न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा, ये हुआ था न्यू दिल्ली में, पहली बार नई दिल्ली में मनाया गया था। इसके अलावा समिति आपको मैंने बता दी है। अगली चीज अगर आप देखेंगे तो 2003 में 2003 में पहली बार मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस। और ये करीब 3 दिन चला था, 9, 10 और 11 को, और पहला हुआ था कब? न्यू दिल्ली में।
तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे लगातार प्रवासी भारतीय दिवस मनाए गए, लेकिन 2015 के बाद से हर 2 साल में मनाए गए। याद रखिएगा, यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि किस वर्ष के बाद से हर 2 वर्ष में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, तो 2015 में नए नियम लाए गए और उसके तहत यह निर्णय लिया गया कि अब से हर 2 वर्ष में एक बार, हर 2 वर्ष में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। सो 2015 के बाद आप कंसिस्टेंट देख सकते हैं कि 2-2 साल में है। नौ 2021 की बात करें, 2021 में यह जो सम्मेलन हुआ था, यह वर्चुअल हुआ था कोरोना के कारण। कोरोना के कारण यह फिजिकल फॉर्म में नहीं हो पाया था, वर्चुअली ऑर्गेनाइज हुआ था। और इनमें सबसे ज्यादा यदि आप देखेंगे तो न्यू दिल्ली में सबसे ज्यादा ये सम्मेलन हुए हैं। हालांकि देश के कई अन्य जगहों में भी हुए हैं, लेकिन न्यू दिल्ली में सबसे ज्यादा हुए हैं। और इस प्रकार ये 16/2021 को 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। 2015 के बाद से एक फॉर्मेट को रिवाइज किया गया और कहा गया कि हर 2 साल में ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाए। और 16 अब तक हो चुके हैं, आज यानी आज 9 तारीख है, 9 जनवरी, और आज हो जाएगा 17वां। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं आप लोग को। इसके पिछले वर्ष में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या था? थीम पूछता एग्जाम में, याद रखिएगा, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में उस टाइम में काफी चर्चा भी कर रहे थे कोरोना के टाइम पे। सो थीम याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस का पिछले साल का, मतलब पिछले बार का, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अगर इस बार का आपसे पूछता है एग्जाम में कि इस बार का थीम क्या है, तो इस बार का थीम है आपके सामने ये, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, यानी कि डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ये याद रखिएगा, ये थीम है इस वर्ष का, यानी कि 2023 का। ओके, ये हो गया। इसके बाद अगली चीज, क्योंकि इंदौर में हो रहा है तो कुछ इंदौर के बारे में भी जान लेते हैं। इंदौर भारत की सबसे साफ सिटी है, सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, और ऐसा 6वीं बार हुआ है। ऐसा 6वीं बार हुआ, लगातार 6 बार इंदौर भारत की क्लीनेस्ट सिटी रही है फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर। और ये जो शहर है अपने आप में काफी निराला है, क्योंकि यदि आप इस शहर में जाएंगे तो आपको आधुनिकता भी देखने को मिलेगी, और इसके अलावा आपको इतिहास के कई सारे हेरिटेज भी देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार सिटी है मध्य प्रदेश की ये, और बहुत ही सुंदर सिटी भी है। सो इंदौर की बात हो गई, और इंदौर को कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। न्यूज में क्यों मैं आपको बता दूं, इससे आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इस स्लाइड पर। सबसे पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे आज, हालांकि शुरू ये 8 तारीख से हुआ है, आपको बता दूं 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक चलेगा। और 8 यानी संडे था 8 जनवरी को, तो 8 से शुरू हो गया था, लेकिन जो मुख्य जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी आज 9 जनवरी को। नरेंद्र मोदी एड्रेस करेंगे सभी मेहमानों को। इसमें 2 गेस्ट बुलाए गए हैं, एक है चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि, और ये हैं गुयाना के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। गुयाना आपको बता दूं ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। और साउथ अमेरिकन कंट्री होने के साथ साथ आपको बता दूं कि यहां की करीब 40% पॉपुलेशन इंडियन है, 40% पॉपुलेशन इंडियन है, याद रखिएगा। सो गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान, ये चीफ गेस्ट होंगे। इसके अलावा साउथ अमेरिका की एक और कंट्री है जिसे सूरीनेम कहा जाता है, रिपब्लिक ऑफ सूरीनेम कहा जाता है। सो इसके राष्ट्रपति भी आएंगे यहां पर, जिन्हें स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर का सम्मान दिया जाएगा। यानी कि 2 प्रकार के गेस्ट हैं, एक चीफ गेस्ट जो कि है मोहम्मद इरफान, और एक है स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर जो कि है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। याद रखिएगा नाम इनका, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो ये हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान और ये हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछ सकता है इनके बारे में। इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स आपको बता दूं जो प्रोग्राम में, कार्यक्रम में होंगे, क्या क्या कुछ काम की चीजें। सबसे पहले तो डॉक्टर एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हमारे, वो भी यहाँ पर होंगे। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान भी एड्रेस करेंगे। इसके अलावा हमारे जो स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे, स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर हैं चंद्रिका प्रसाद, और इसके अलावा जो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली हैं, ये भी एड्रेस करेंगे। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जो पोस्टल स्टैंप है, एक पोस्टल स्टैंप जारी किया जाएगा, और इसका जो नाम होगा, इसका जो थीम होगा, याद रखिएगा, वो ये है, सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं। सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं, यानी कि ये स्किल्स की बात कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है ये पूरा का पूरा पोस्टल स्टैंप। तो याद रखिएगा, पोस्टल स्टैंप का नाम है सुरक्षित जाएं,
और प्रशिक्षित जाएं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भाषण होगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक डिजिटल एग्जीबिशन भी होगा। प्रवासी भारतीय दिवस एग्जीबिशन के नाम से एक डिजिटल एग्जीबिशन भी होगा। इस एग्जीबिशन में जो भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों का योगदान रहा है, खासतौर से प्रवासी भारतीयों का जो योगदान रहा है, उसका पूरा का पूरा जो है आयोजन किया गया है, उसका पूरा का पूरा चित्रण किया जाएगा यहाँ पे। याद रखिएगा, ये कार्यक्रम किया जाएगा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत। और इस पूरे के पूरे एग्जीबिशन में क्या शो किया जाएगा? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासियों का योगदान, प्रवासी भारतीयों का योगदान। इसके बाद जैसे ही 9 तारीख खत्म होगी, यानी अगले दिन 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान के जो पुरस्कार है वो भी दिए जाएंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये पुरस्कार दिए जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। और इस अवार्ड के लिए, यानी प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड के लिए, कुल 27 प्रवासी भारतीयों को चुना गया है। 27 प्रवासी भारतीयों को चुना गया है, अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो साइंस एंड टेक हो या अलग अलग क्षेत्र हैं, सो इनमें दी जाएंगे। ऐसे कुल 27 लोगों को चुना गया है और इस अवार्ड को प्रेजेंट करेंगी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो अवार्ड है, यानी कि प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, यह है प्रवासी भारतीयों के लिए सबसे हाईएस्ट ऑनर है, सबसे बड़ा अवार्ड है। और प्रवासी भारतीयों के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुल 2 से 3 प्रकार के भारतीय आपको, प्रवासी भारतीय आपको मिलेंगे। कैटेगराइज किया गया इनको। एक तो एनआरआईज, दूसरा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इन्हें प्रवासी भारतीय ही कहा जाता है, उसी की कैटेगरी में आते हैं। ये था 17वां प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड के बारे में। इसके अलावा आपको बता दूं कि एग्जाम्स में आपसे क्या पूछा जा सकता है। एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं और स्टैटिक जीके आपको मैंने ड्यूरिंग स्लाइड कवर किया हुआ है। एग्जाम में पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, क्योंकि हाल ही में हमारे यहाँ गुयाना के गेस्ट आए, तो आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ गुयाना, यानी गुयाना की कैपिटल और करेंसी क्या है। तो याद रखिएगा, गुयाना की जो कैपिटल है वो है जॉर्ज टाउन, वो है जॉर्ज टाउन। और इसके अलावा यहाँ पर करेंसी चलती है डॉलर, यहाँ पर करेंसी चलती है डॉलर। सेम क्वेश्चन रिपब्लिक ऑफ सुरीनेम के लिए भी है। तो याद रखिएगा, सुरीनेम की जो राजधानी है वो है पैरामारिबो। पैरामारिबो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, याद रखिएगा। और डॉलर की करेंसी है, डॉलर यहां भी चलता है, साउथ अमेरिकन कंट्री से दोनों के दोनों ही। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब आयोजित किया, कहां आयोजित किया गया था, किस शहर में आयोजित किया गया था। तो मैंने आपको दिखाया, न्यू दिल्ली में किया गया था और 2003 में किया गया था। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये वो समय था जब केंद्र में बीजेपी की ही सरकार थी, बीजेपी की ही सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे और उसी समय पर भारत के राष्ट्रपति हुए द फेमस एपीजे अब्दुल कलाम। यहां से आगे बढ़ते हैं और आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, होलकर डायनेस्टी की स्थापना कब की गई थी। यदि आप सभी इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो आप सभी कमेंट सेक्शन में आंसर करके मुझे बताएं कि होलकर साम्राज्य की या होलकर वंश की स्थापना किस वर्ष की गई थी। साथ साथ आप ये भी बता दीजिएगा किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। ये पूरी की पूरी स्लाइड का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो सिंपली सर्च करिएगा ऑफिशियल कपिल शर्मा। ये ऑफिशियल कपिल शर्मा सर्च करते ही आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। अनअकैडमी कपिल सर का जो चैनल है, ये मतलब ऑफिशियल चैनल है मेरा, और आपको इसमें पीडीएफ नोट्स, क्लास की लिंक वगैरह मिल जाएंगी। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे रेगुलरली और आपके सामने ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आज कवर किए हैं, ये हर एक टॉपिक में कवर करेंगे ताकि आपके स्टैटिक को, आपके करंट को और आपके जीके को पढ़ाया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। दिस वाज कपिल शर्मा साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।